नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, टेस्ट सीरीज नंबर 16। और आगामी जो परीक्षा यूपीएलटी ग्रेड की, यूकेएलटी ग्रेड की और डीएसएसबी पर मेरा मेन फोकस रहेगा भाई। आप लगातार बने रहिए, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। निम्न में से ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है भाई? लिएंडर पेस, महेश भूपति, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई महेश भूपति। महेश भूपति इसका राइट आंसर होगा। 1997 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। रिका हारिकी के साथ मिक्स डबल में रिका हारिकी किस देश की खिलाड़ी हैं? जापान की, ये भी पूछा जा सकता है। और 1997 में ये जीता। और भारत की तरफ से पहला जो ओलंपिक में मेडल जीता है टेनिस में, वो जीता है लिएंडर पेस ने भी। लिएंडर पेस ने जो 1996 अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भाई, ब्रोंज मेडल जीता था। आपको ये भी याद रखना है। 1913 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना, 1920 में भारतीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं भाई, साल में क्रम होता है इनका। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी में होता है, नए साल से शुरू होता है। फिर फ्रेंच ओपन है अप्रैल मई में। फिर आगे है भाई विंबलडन है। और भाई फिर उसके बाद जो लास्ट में है वो यूएस ओपन होता है। आपको ये याद रखना। और सबसे पुरानी प्रतियोगिता है विंबलडन 1877 में। उसके बाद 1881 में यूएस ओपन। और फिर वही 1905 में फ्रेंच ओपन। और नहीं, 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको ये याद रखना है भाई। टेनिस का जो कोर्ट है वो 78x36 इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और सिंगल में 3.5 जो फिट की लॉबी है वो नहीं मानी जा। प्रक्रिया अवधि, रिएक्शन एबिलिटी किसका घटक है? शारीरिक स्वस्थता का यानी कि फिजिकल फिटनेस का, प्रेरक क्षमता का, मोटर फिटनेस का, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेरक क्षमता है वो ना प्रक्रिया अवधि रिएक्शन एबिलिटी है, ना रिएक्शन जो अवधि है वो किसका घटक है भाई? प्रेरक क्षमता का, मोटर फिटनेस का घटक है। आपको ये याद रखना है। प्रक्रिया अवधि मोटर फिटनेस का घटक है। किसका भाई? मोटर फिटनेस का। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। बालकों पर कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती भाई? तात्विक यानी कि अंदरूनी इंट्रिक्सिनिक, बाह्य एक्सटर्नल उपलब्धि अचीवमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बालकों पर कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती? आंतरिक प्रेरणा यानी कि तात्विक। आंतरिक प्रेरणा लागू नहीं होती बच्चों पर। आपको प्रेरणा चक्र भी बता था भाई मैंने, नीट ड्राइव करके, वो पूरी वीडियो हमारी आप उसमें आप देख सकते हैं। और उससे बार बार क्वेश्चन आता रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेतृत्व की कौन सी रीति अपनी टीम का पूरा उत्तरदायित्व लेती है? यानी कि भाई जो कैप्टनसी की जो कौन सी रीति अपनी उसका अनुमति बोधक यानी कि अनुमति लेकर, एक तंत्रीय यानी कि भाई निरंकुश, निर्देशात्मक यानी कि डायरेक्टिव, लोकतांत्रिक जिसमें सभी हो भाई, सभी की सहमति हो, एक तंत्रीय जिसमें निरंकुश, निर्देशात्मक जिसमें डायरेक्टिव। तो इसमें कौन सी है भाई? जो डायरेक्टिव नेतृत्व विधि अपने टीम का पूरा उत्तरदायित्व लेती है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। टाइम टेबल शिक्षा, शारीरिक शिक्षक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं समय सारणी इसलिए रखते हैं। किस लिए रखते हैं भाई? शारीरिक शिक्षक समय सारणी इसलिए रखते हैं। शारीरिक शिक्षक बजट का आयोजन करने में सहायक होती है? नहीं भाई। विद्यार्थियों का ध्यान सुनिश्चित करती है? नहीं। समय और ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित करती है? घर काम आयोजन करने में सहायता करती है? इसका जो राइट आंसर होगा भाई समय और ऊर्जा का सही उपयोग करती है। स्पार्क प्लग भी कहा जाता है। स्पार्क प्लग
विद्यालय में किसको कहा जाए भाई? टाइम टेबल को, समय सारणी को, स्पार्क प्लग। किसी ने भाई पीछे पूछा भी था कि जी स्पार्क प्लग, मगर भी स्पार्क प्लग है जो टाइम टेबल को बोला जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर को कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है? 10, 11, 12, 13। आप अपना आंसर लगा लीजिए। विटामिन की खोज 1912 में कैजिमर फंक ने। दो प्रकार के विटामिन होते हैं भाई, एक ए डी ई के जो वसा में घुलनशील हैं, बी और सी जल में घुलनशील है, और विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। ये आया था भाई, मैंने वीडियो में भी बता रखा है। और विटामिन की खोज कैजिमर फंक ने की थी। और शरीर के लिए 13 प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, और बी के अलग अलग हैं भाई, वो पार्ट बी कॉम्प्लेक्स के। सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का है टोकोफेरोल, और के का फाइनोक्योनोन। B1 का है थाइमिन, B2 का है राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का है पेंटाथोनिक, B6 का है पैराडॉक्साइन, और B7 का है बायोटिन, और B9 का है फोलिक एसिड, और B12 का है साइनोकोबालमिन। कोबाल्ट भी कहा जाता है, और दूध में ये पाया जाता है। आपको याद रखना है, मानव शरीर के लिए 13 प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। कैजिमर फंक ने इनकी खोज की थी, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। और भाई विटामिन B7 को विटामिन H कहा जाता है, जो कि जल में घुलनशील है। एक एथलीट हार्ट भाई नॉर्मल हार्ट से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा वजन का भी, आकार का भी होता है और वजन का भी, क्योंकि उसके लगातार काम करने से उसका आकार बढ़ जाता है। तो एथलीट हार्ट कितने लीटर तक कितना पंप करता है? 22.5 लीटर, 19 लीटर, 15.5 लीटर, 12.5 लीटर। वैसे तो नॉर्मल हार्ट भाई 5 से 5.5 लीटर खून पंप करता है भाई, नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल इंसान का हार्ट। और जो एक एथलीट हार्ट है वो कसरत करते समय 22 लीटर या इससे ऊपर खून को पंप कर देता है, क्योंकि जो एथलीट हार्ट है वो धड़कन तो उसकी कम हो जाएंगी, लेकिन आउटपुट है जो उसका कार्डिक आउटपुट वो ज़्यादा हो जाएगा। एक ही पंप में, एक ही आउटपुट में, कार्डिक आउटपुट में वो ज़्यादा खून पंप करेगा। और ये ऐसा मेहनत करने से लगातार ये बताया जाता है कि अच्छा जो फुटबॉलर है एक मैच में 23 या 26 किलोमीटर तक दौड़ता है। लियोनेल मेसी का पीछे बताया गया था भाई। इस तरह के खिलाड़ी हैं जो उनका हार्ट ज़्यादा खून पंप करेगा, आपको ये याद रखना है। और एक हार्ट बीट कितनी होती है भाई? हृदय धड़कता है 72 बार, और 70 ml इसकी एक बीट में जो खून पंप होता है, आपको ये याद रखना है। एक टेस्ट मैच में कितने बाउंसर डाले जा सकते हैं एक ओवर में? एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं भाई। ओवर में टेस्ट क्रिकेट में 2 बाउंसर डाले जा सकते हैं, और वनडे में 1 बाउंसर, नहीं तो अगली बॉल आपकी नो बॉल हो जाएगी। आपको ये याद रखना। और बाउंसर शब्दावली भी क्रिकेट से है। बिमर, यॉर्कर, बाउंसर, ये सभी शब्दावलियाँ क्रिकेट से हैं। लेगली स्लिप, ये लेगली स्लिप, LBW, पावर प्ले, ये सभी शब्दावली क्रिकेट से हैं। क्रिकेट का पितामह WG ग्रेस को कहा जाता है, और भारतीय क्रिकेट का पितामह CK नायडू को कहा जाता है। और भाई मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। आपको हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वेग यानी कि स्पीड को दर्शाते हैं किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर आवर, न्यूटन, किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो स्पीड दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, कि 1 घंटे में जो दूरी तय की गई है वही वेग होता है, स्पीड होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंगो कप किस खेल से संबंधित है? DSSB में बहुत बार क्वेश्चन आया है। मैंगो कप खेल कूद से, हॉकी से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से। तो भाई मैंगो कप हॉकी से भी है और फुटबॉल से भी है, लेकिन जो माना है DSSB ने वो फुटबॉल को माना है।
1904 में फीफा की स्थापना। भाई इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। फीफा फुटबॉल के मैच में कोई भी टाइम आउट नहीं होता। भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में हुई, आपको ये याद रखना है। और भाई फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है, आपको ये भी याद रखना है। और फुटबॉल का जो विश्व कप है वो किसने जीता है इस बार? वो जीता है फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर। और आगामी जो वर्ल्ड कप होगा 2022 में वो कहाँ होगा? वो होगा दोहा कतर में। और उससे आगे आने वाला वर्ल्ड कप है 26 का, वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा, आपको ये भी याद रखना। और जो मैंगो कप हॉकी से भी है भाई, लेकिन फुटबॉल ही दिया है डीएसएसबी ने अपनी की में इसका राइट आंसर। दोनों से है, अगर फुटबॉल नहीं मिलता है आपको ऑप्शन में तो हॉकी भी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है भाई, सही तथ्यों को सही समय पर सही तथ्य सही लोगों के पास सही समय पर सही तरीके से ले जाने को कहते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेलों में जनसंपर्क यानी कि स्पोर्ट्स में पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों के लिए प्रेरणा, खेलों में नेतृत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खेलों में जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स, ये होगा भाई इसका राइट आंसर। खेल प्रबंधन एक कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। ये भी क्वेश्चन डीएसएसबी में आता भाई, खेल प्रबंधन क्या है? खेल प्रबंधन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है, लेसन प्लान का सिद्धांत नहीं है? उम्र और लिंग, प्रगति, ताज़ा होना, वार्म अप होना होगा भाई, ये ताज़ा होना लिखा हुआ है इसमें, और प्रोग्रेस और एज और जेंडर। तो इसमें पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। शिक्षक का अनुभव, पाठ योजना का कोई सिद्धांत नहीं है, आपको ये याद रखना। लेसन प्लान से लगातार क्वेश्चन देता जा रहा है भाई। आगे चलते हैं। किस देश ने हॉकी का विश्व कप, पुरुष हॉकी का भाई, पुरुष हॉकी लिख लीजिए इस पर, पुरुष हॉकी का, मेल का भाई, मेल का है ये। मेल हॉकी का विश्व कप किसने सबसे अधिक बार जीता है? भारत, हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड, हॉलैंड एक ही देश है, और पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो इसका जो पुरुष विश्व कप है वो सबसे अधिक बार जीता है पाकिस्तान ने जीता है। कितनी बार जीता है भाई? पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। 1971 में प्रथम बार हुआ, ये कहाँ भाई? ये हुआ स्पेन में, बार्सिलोना में। और 1971, 78, 82 और 94 में पाकिस्तान ने इसे जीता, और भारत ने सिर्फ एक बार जीता अभी 1975 में, और पाकिस्तान ने 71, 78, 82 और 94 में इसको जीता है। और जो महिला विश्व कप है वो 8 बार, फीमेल विश्व कप 8 बार किसने जीता है? नीदरलैंड ने। और जो मेल वर्ल्ड कप है वो नीदरलैंड ने 3 बार जीता, आपको ये भी याद रखना। अगर वही महिलाओं का सबसे ज़्यादा बार आ जाए तो हॉलैंड या नीदरलैंड। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही देश है, आपको इसमें पजल होने की दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, और भारत की नई दिल्ली, और हॉलैंड की है एम्स्टर्डम। 1928 में यहाँ ओलंपिक हुए थे, और प्रथम बार मशाल प्रज्वलित की गई थी भाई, और उसे आयोजन स्थल तक 1936 में लाया गया था। और हॉलैंड में का राष्ट्रीय खेल, हॉलैंड का जो, हॉलैंड में जो ये बताया जाता है कि भाई एक छोटा सा देश है हॉलैंड, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्फ हैं, बहुत अधिक टर्फ हैं इस देश में। आगे चलते हैं। और जो भाई महिला विश्व कप की शुरुआत की गई 1974 में मैंडिलू, फ्रांस से हुई, आपको ये याद रखना है। और 1971 में बार्सिलोना, स्पेन से पुरुष विश्व कप। आगे चलते हैं भाई। इंट्राम्यूरल, भीतरी कार्यक्रम। इंट्रा, आपको इंग्लिश में थोड़ा सा, ये हिंदी में ऐसे शब्द हैं। इंट्राम्यूरल कार्यक्रम इसकी भावना उत्पन्न करते हैं, उपलब्धि की, अचीवमेंट की, शामिल होने की, पार्टिसिपेट की, विनोद की यानी कि एंजॉय की, आनंद की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शामिल होना, पार्टिसिपेट की जो भावना उत्पन्न करते हैं इंट्राम्यूरल। 1919 में
1919 में भाई एल्मर मिचेल ने मिशिगन यूनिवर्सिटी में इनका पहला आयोजन किया था। और इनका फादर है इंट्राम्यूरल, फादर ऑफ इंट्राम्यूरल 1919 में कौन है भाई? एल्मर मिचेल। पहला आयोजन इन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में। मिशिगन एक झील भी है यूएसए की। यूएसए में 5 झील हैं उंगली नुमा, आपको ये भी याद रखना है। और यूएसए की राजधानी क्या है भाई? वाशिंगटन डीसी है, जो डीसी का अर्थ है उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। ये भी जीके में पूछा गया है भाई, वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। ईरी, ओंटारियो, हायरिन, ये झीलें हैं भाई। मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, हायरिन, ये लगातार झीलें कहाँ पर हैं? ये यूएसए में है। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल प्रबंधन में क्या कॉन्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन के दायरे में नहीं आता? यानी कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या कॉन्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन में नहीं आता? भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, फिजिकोलॉजिकल, आर्थिक, सामाजिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोशल। आपको ये याद रखना, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का चैप्टर आप पढ़ें और भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन आप हमारे ग्रुप में भी डालिए, ताकि हमें भी पता चल सके, अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आपको ये याद रखना है। महिला फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? भाई महिला फुटबॉल को 1928 में, 1990 में, 1932 में, 1996 में। तो भाई महिला फुटबॉल को 1996 में एटलांटा ओलंपिक में। एटलांटा कहाँ भाई? अमेरिका में है, अभी बताया था। अमेरिका की राजधानी अभी बताई थी, वाशिंगटन डीसी है। और इस ओलंपिक में ही लिएंडर पेस ने भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता था। और पुरुष फुटबॉल को, मेल को कब शामिल किया गया भाई? 1900 और 1904 में क्लबों के लिए, 1900 और 1904 में क्लबों के लिए, और भाई 1908 में देशों के लिए। 1900 ही आएगा भाई मेल के लिए, और 1996 में फीमेल के लिए शामिल किया गया। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। विंटर ओलंपिक का पितामह कुबर्टिन भाई ओलंपिक का पितामह है। जो आधुनिक ओलंपिक के पितामह बैरन पीयर द कुबर्टिन फ्रांस के थे। आपको ये याद रखना है। जोसन रोसनजोफ, ये यूथ ओलंपिक के पितामह हैं। और भाई जो विंटर ओलंपिक के पितामह विक्टर गुस्टाव ब्लैक, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विंटर ओलंपिक 1924 में कहाँ पर हुए भाई? चारमोनिक्स, फ्रांस में। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, देखते हैं आप कितने सक्रिय हैं। भारत ने प्रथम बार विंटर ओलंपिक में कब भाग लिया? आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट में भी। भारत ने विंटर ओलंपिक में कब भाग लिया? आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मार्टिना हिंगीज किस देश की खिलाड़ी हैं? भाई मार्टिना हिंगीज ने सबसे कम आयु में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं। स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, सर्बिया। तो मार्टिना हिंगीज सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी हैं। ये स्विट्जरलैंड से हैं। कहाँ से हैं भाई? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, आपको ये याद रखना। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ज्यूरिख, जहाँ पर फीफा का मुख्यालय, वो भी स्विट्जरलैंड में है। और जहाँ पर ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसियाने, वो भी स्विट्जरलैंड में ही है। स्पेन की राजधानी है भाई मैड्रिड, आपको ये भी याद रखना जीके के लिए। स्कॉटलैंड की है एडिनबर्ग, और सर्बिया की है बेलग्रेड में अभी कुश्ती का वर्ल्ड कप हुआ और भारत की बेटी अंशु मलिक ने इसमें रजत पदक जीता है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी ये करंट का क्वेश्चन बनता है भाई, अंशु मलिक पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिसने वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुई, वर्ल्ड कप कुश्ती में रजत पदक जीता है। और भारत की तरफ से वर्ल्ड कप का ये पहला ही मेडल है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। हृदय में कितने नोड होते हैं? 2, 3, 4, 5। हृदय, हार्ट भाई, हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर।
और भाई हृदय में होते हैं 2 नोड। कितने नोड? 2 नोड होते हैं एसए नोड। एक तो 2 नोड होते हैं एसए नोड। एसए नोड का मतलब होता है भाई सिनोएट्रियल नोड। जो ऊपरला जो हमारा हार्ट का हिस्सा है इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाता है, और ये होता है यहाँ पर ऊपरली तरफ होता है हार्ट के। जो हमारे दायां आलिंद है उसी में होते हैं दोनों नोड। और जो हार्ट का ऊपर, जो हार्ट का ऊपरी आलिंद है, दायां आलिंद ना, हार्ट का ऊपरी आलिंद, सॉरी भाई, हार्ट में 2 आलिंद होते हैं। जो हार्ट का राइट आलिंद है उसमें होता है भाई एसए नोड भी, ये ऊपर की तरफ होता है जिसे सिनोएट्रियल नोड कहा जाता है। और जो एवी नोड है वो बिल्कुल यहाँ से, जहाँ से रक्त पास होता है निचले निलय में, जो राइट निलय में, ये यहाँ पर होता है एवी नोड। एवी नोड, एवी नोड को कहते हैं एरोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो निचला हमारा हार्ट है, जो हमारे दोनों निलय हैं, इनमें इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। आपको ये याद रखना है भाई। हृदय में कितने नोड होते हैं? 2 नोड होते हैं, एसए नोड, एवी नोड। सिनोट्रियल नोड यानी कि जो एसए नोड को कहा जाता है, और एरियोवेंट्रिकुलर नोड जो एवी नोड को कहा जाता है। एसए नोड होता है ऊपर भाई, दोनों होते हैं कहाँ पर भाई? दाएं आलिंद में, राइट ओरियम। भाई इंग्लिश में थोड़ा सा हमारा ये दाएं आलिंद में भाई, आलिंद में होते हैं, दाएं आलिंद में एसए नोड भी और एवी नोड। एसए नोड होता है ऊपर की तरफ इसमें, और जहाँ से रक्त पास होता है दाएं निलय में, वहाँ होता है एवी नोड। आपको याद रखना, एसए नोड ऊपरले हार्ट में सिग्नल पास करता है और एवी नोड निचले इसमें। और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, आपको ये याद रखना। अगला भी क्वेश्चन हार्ट से ही है भाई। हृदय की मांसपेशी की परत कौन सी है? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम नाम की कोई परत नहीं होती भाई। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इसका राइट आंसर है भाई। आपको ये याद रखना है, मायोकार्डियम इसका राइट आंसर है। क्या भाई राइट आंसर? मायोकार्डियम। हृदय की मांसपेशी की परत, यह कौन सी परत है? मध्य परत है भाई, ये मध्य परत है, और सबसे मोटी परत भी यही है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय में 4 वाल्व होते हैं। हृदय की 3 परतें हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हृदय में 4 वाल्व होते हैं, 2 हृदय के 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही वाल्व होते हैं। 4 चैम्बर हैं, 2 आलिंद होते हैं, ऊपरी इसे ओरियम कहते हैं जिन्हें, और निचले वेंट्रिकल निलय कहते हैं। आपको ये याद रखना है भाई। और हृदय का वजन महिलाओं का 250 से 300 ग्राम और पुरुषों का है 300 से 350 और 260 से 280। जो इसका हृदय का, आपको जो हृदय का जो 260 से 280 एवरेज वजन होता है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।